हेलो बच्चों, लेट अस रीड द गिवन क्वेश्चन. फॉर अ रिएक्शन A to B, हमें K की वैल्यू गिवन है दैट इज 0.6 m per minute. Starting with 1 molar concentration of A only, concentration of B in molar after 100 seconds and 200 seconds is respectively. तो हमें जो रिएक्शन गिवन है दैट इज A forms 2B. So let us say T equals to 0 पे हमें A की concentration is given as 1 molar. B उस टाइम पे 0 है. एट लेट जस्ट से टी इज इक्वल टू टी पे हमारे पास ए की कंसनट्रेशन हो जाती है समथिंग लाइक 1 माइनस एक्स. तो हमारा जो बी फॉर्म्ड होगा दैट विल बी 2x. अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, कंसनट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 100 सेकेंड्स. तो हमारे पास जो यहाँ पे यूनिट्स हैं के की, यहाँ से हमें पता चलता है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है. तो फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लिख सकते हैं दैट ए टी दैट इज कंसनट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय ए नॉट माइनस के टी, जहाँ पे ए टी इज कंसनट्रेशन एट एनी टाइम टी, ए नॉट इज इनिशियल कंसनट्रेशन, के इज द रेट कॉन्स्टेंट एंड टी इज द टाइम एट विच ए टी इज बीइंग कैलकुलेटेड. तो अब सबसे पहले 100 सेकेंड्स पे कैलकुलेट करते हैं. तो ए 100 लिख देते हैं उसको. ए 100 इज इक्वल टू ए नॉट हमें क्या गिवन है 1 मोलर, 1 माइनस के की वैल्यू हमें गिवन है 0.6 इंटू टाइम हमें सेकेंड्स में गिवन है और यूनिट्स ऑफ के में हमारे पास मिनट इनवर्स है, तो सेकेंड्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. 100/60 इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ए 100 जो हमारे पास आएगा दैट विल बी 0. तो यहाँ से हमारे पास ये किसके बराबर हो गया, ए एट एनी टाइम टी इज़ 1 माइनस एक्स. तो हमारा एक्स आ गया यहाँ से 1. तो हमारे कंसनट्रेशन ऑफ बी कितनी हो जाएगी 2x, दैट विल बी 2 मोलर. अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, कंसनट्रेशन ऑफ बी इन मोलर एट 200 सेकेंड्स. अब जैसे कि हमने देखा यहाँ पे एट टी इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स हमारे पास ए ख़त्म हो चुका है, तो रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी और बी की कंसनट्रेशन एट 200 सेकेंड्स विल ऑल्सो बी 2 मोलर. तो हमारा ऑप्शन डी दैट इज़ नन ऑफ दीज विल बी करेक्ट, क्योंकि एट 100 सेकेंड्स भी हमारी कंसनट्रेशन इज 2 मोलर एंड एट 200 सेकेंड्स भी हमारी कंसनट्रेशन विल बी 2 मोलर. तो अगेन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. आई होप आपको समझ में आया हो. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.